हैं अंजलि सिंह, दिलचस्प मुकाबला आज रहने वाला है और इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा 8 तारीख निर्धारित करेगी। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी। किस तरह का माहौल आप देख पा रही हैं मतदान केंद्रों पर, अंजलि सिंह? बिल्कुल, देखिए आज काफ़ी बड़ा दिन है, खासकर बात करें दिल्ली के लिए, और ऐसे में तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। 7 बजे का वक्त है, लेकिन उससे पहले आपको हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक पोलिंग सेंटर है जहाँ पर तमाम पोलिंग अधिकारी जो हैं वो पहुँच गए हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है और ग्रेटर कैलाश की जहाँ तक बात करें तो 2013 के बाद से अब तक जब तक यहाँ चुनाव हुए हैं तो लगातार 3 बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने जीत यहां से हासिल की है। तो ऐसे में ग्रेटर कैलाश में चुनौती जो है सौरभ भारद्वाज की काफी मजबूत मानी जा रही है। तो किस तरह से बीजेपी की शिखा राय या कांग्रेस के गर्वित सिंह भी उन्हें चुनौती देते हैं, ये बेहद अहम हो जाता है। और जो पोलिंग बूथ पर तमाम अधिकारी हैं वो मॉक पोलिंग के बाद अब इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि लोग जो आएंगे मतदान करने वो यहाँ पर धीरे धीरे जब यहाँ पर पहुंचने लगे उसके बाद किस तरह से प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलाई जाए। तो पूरी दिल्ली में इस समय जगह जगह जो चेकिंग है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं ITO घाट से, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या वहां पर तैयारियां हैं? तस्वीरें भी दिखाइएगा और प्रवेश वर्मा भी वहां पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या जानकारी है? देखियो, क्योंकि मैं ITO घाट पर हूं और यमुना, क्योंकि इस बार चुनाव का एक मुद्दा रहा था, यमुना को लेकर के पूरी तरीके से चुनावी मुद्दा रहा था। और मैं क्योंकि यमुना घाट पे उस जगह पे ही हूं जहां पर अभी थोड़ी देर में प्रवेश वर्मा यहां पर पहुंचने वाले हैं और उनके साथ ही साथ तमाम जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पहुँच करके और उसके बाद मैं आपको तैयारी का दिखा दूँ कि ये तैयारी करना ये लोग शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद यहाँ से ही पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि नई दिल्ली यदि सीट की यदि बात किया जाए तो नई दिल्ली सीट पर सबसे ज़्यादा यमुना को आपने देखा होगा कि यमुना के मुद्दे को इस पे उठाया गया। प्रवेश वर्मा यही कारण है कि यमुना घाट पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसके बाद आप जिस तरीके की हवन सामग्री को आप देख सकती हैं, हवन सामग्री को ये लोग लेना शुरू कर दिए हैं। आप लोग क्या पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं? आप लोग? हम पूजन करने जा रहे हैं। हमें सबसे जरूरी यमुना है। अगर यमुना हमारी पवित्र नदियाँ शुद्ध नहीं है तो कोई सरकार, कोई हॉस्पिटल भी नहीं शुद्ध कर सकता। प्रकृति हमारी रक्षा नहीं होगी, अगर प्रकृति हमारी सुरक्षित नहीं है तो कोई सरकार हमें सुरक्षित नहीं कर सकती। यही हमारा उद्देश्य, यही सनातन कहता है, यही सनातन कहता है। और यही कारण है कि आप यदि देखें तो पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है, पूजा अर्चना करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर यमुना घाट पर पहले पूजा अर्चना करने के बाद उसके बाद ये लोग जो प्रवेश वर्मा है उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे, जो कि उनका निर्माण भवन में वोटिंग है और वहाँ पर वो कास्ट करने के लिए वोट को वहाँ डालने के लिए जाएंगे। और पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। शंखनाद भी मैं देख रहा हूँ कि पंडित जी शंखनाद करने के लिए भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पूजा अर्चना के साथ साथ में शंखनाद भी ये लोग शंखनाद है, ये चुनावी शंखनाद है। तो कहा जाए कि यमुना क्योंकि इसी यमुना घाट पर मैं, क्योंकि यमुना घाट पर ही आप मौजूद हूं, मैं आपको दिखा दूं कि यमुना घाट पर जिस राजनीति का पूरी तरीके से एक केंद्र रहा था आज देखा जाए तो इसको आपने देखा शुरू से ही, चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा को आपने देखा कि उस समय जब आकर के यहाँ पर डुबकी लगाया उन्होंने, उसके साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उसके अलावा आप यदि देखें तो जिस तरीके से अब, क्योंकि प्रवेश वर्मा भी इसके पहले आपने देखा होगा कि यमुना घाट खुद ही पहुंचे थे, यमुना घाट पर पहुंचे थे और यमुना घाट पहुंच करके और उसके बाद राहुल, हम लौटेंगे आपके पास। जी न्यूज़ की एक बड़ी टीम अलग अलग सीटों से लगातार दिन भर रिपोर्ट करती रहेगी एक्सक्लूसिव तस्वीरों और जानकारी के साथ। ब्रजेश तिवारी भी हमारे साथ हैं, मयूर विहार सीट से रिपोर्ट करें। ब्रजेश, जहां से आप इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है? मतदान की शुरुआत कुछ ही देरों में होगी और व्यवस्थाएं कैसी आप देख पा रहे हैं, बताइए और दिखाइए। देखिए, पड़पड़गंज विधानसभा में फिलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ से जो मंत्री हैं, विधायक रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो यहाँ की उनकी पारंपरिक सीट रही है 2013 से, लेकिन इस बार उन्होंने सीट बदल ली है। हालांकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे, जो उसके रिजल्ट आए थे, उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहुत ज़्यादा मतदान का फर्क नहीं था। मात्र 3000 के कुछ वोटों से आम आदमी पार्टी के पास ये सीट गई थी, लेकिन फिर भी 2013 से आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट है। इस बीच
बीच तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हालांकि अभी कुछ देर बाद यानी 7 बजे मतदान शुरू होगा और उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। ये सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतजाम है। ये पोलिंग बूथ नंबर 99 और 100 है और यहाँ पर 7 बजे जब मतदाता यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद ये जो रास्ते आप अंदर देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से उनको अंदर भेजा जाएगा और मतदान यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी दरवाजा जो मुख्य गेट है वो बंद इसलिए किया गया है क्योंकि 7 बजे का वक्त है और 7 बजे जब लोग आने शुरू हो जाएंगे तब वोटिंग यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दिलचस्प इस बार ये सीट इसलिए भी है क्योंकि हर बार चुनावी भाषणों में इस बार जहां भी हमने सुना या देखा, शिक्षा को लेकर हमेशा बात की गई और शिक्षा इसलिए निशाने पे थी क्योंकि मनीष सिसोदिया शराब के घोटाले के आरोप में जेल गए थे। हालांकि उन्होंने यहाँ से सीट बदल दी, अवध ओझा को यहाँ से अब मौका दिया गया है और ऐसे में यहाँ पर कितना दिलचस्प होगा, आसपास के जो यहाँ के लोग हैं उनके मुद्दे भी अहम है क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी शिक्षा के नाम पे वोट मांग रही थी, कानून व्यवस्था के नाम पे ये कहा जा रहा था कि उनके पास अगर कानून व्यवस्था आ जाती है तो वो उसको और बेहतर कर सकते हैं या फिर तमाम ऐसे दावे हैं वो ये लोग लेके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के पास गए थे। लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण सीट इस वक्त दिल्ली की सबसे अहम बनी हुई है। देखना ये होगा कि जब निष्कर्ष नतीजे आते हैं तो क्या कुछ होता है। लेकिन इसके बीच जब 7 बजे जब लोग यहाँ आने शुरू होंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनके क्या क्या अहम मुद्दे रहे इस इलाके के, क्या क्या परेशानियां रही हैं और पिछले लंबे समय से। ठीक है ब्रजेश, लौटेंगे हम आपके पास। अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, तस्वीरें भी दिखाते चलिए और साथ ही इस बार की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। हमने देखा कि इस बार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चुनाव के आखिर मतलब प्रचार के एकदम अंतिम चरण तक जारी रहा था और आज जनता इन सबका फैसला कर देगी। बिल्कुल, देखिए इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि अभी तक जिस तरह से बीते 10 साल में हमने देखा कि एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में तमाम वोटर्स भी थे और लहर सी थी, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना आम आदमी पार्टी को करना और लगातार पोलिंग बूथ की तस्वीरें में भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, पोलिंग एजेंट सभी पहुंच चुके हैं और मतदान केंद्र को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। और जहां तक बात करें चुनौती की, जैसा अभी आप कह रही थी, तो देखना होगा कि इस क्योंकि बीती रात तक भी कई आरोप प्रत्यारोप हमने देखे लगातार। जो पास में ही ग्रेटर कैलाश से बात करें तो पास में ही कालका जी विधानसभा सीट है, तो कहें कि सबसे ज्यादा विवादास्पद सीट इस बार कालका जी ही बनी हुई है। आशा करूंगा सब लोग निकलेंगे, वोट करेंगे। कल अरविंद केजरीवाल सर चुनाव आयोग से मुलाकात उन्होंने किया था, ये कहा कि बड़े हो गया, वो राजनीति हो गई। आज वोट का दिन है, आज केवल वोट की बात करेंगे और कोई मैम आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, आपसे कुछ देर में सर वोट डालने जाएंगे। कितनी खुशी आपको, साथ ही क्योंकि आप भी लगातार कैंपेनिंग करती रही, एक तरीके से आप महत्वपूर्ण हिस्सा रही है उनके चुनाव लड़ने के बीच में, क्या क्या आपने अब तक नोटिस किया, क्या परेशानियां लोगों ने आपको बताई? तो दिल्ली के दंगल पर शाम 5 बजे से जी न्यूज के एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल्स होंगे। सबसे सटीक जानकारी विश्लेषण के साथ होगी और गेस्ट का एक बहुत बड़ा पैनल हर जानकारी आप तक पहुंचाएगा। शाम 5 बजे से जी न्यूज पर जुड़िएगा लगातार। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज।